अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। अभिषेक गैस चूल्हा रिपेयरिंग होम सर्विस सिवान में पहली बार फोन करके घर पर गैस चूल्हा रिपेयर करवाएं एवं साथ ही 60 दिन का वारंटी पाएं। एक बार सेवा का मौका। नमस्कार, ATN लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप एक नई खबर के साथ आपके सामने हाजिर हूं। और आज हमारे साथ मौजूद हैं राजद के एक जाने माने नेता मोहम्मद महताब आलम साहब, और हम चर्चा करेंगे कि ये शहाबुद्दीन साहब के जो पूर्व सांसद, सिवान के पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब, जो आज हम लोगों के बीच में नहीं हैं, और उनके साथ इन लोगों ने एक लंबा समय बिताया हुआ है। आज उनकी विरासत को लेकर के कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। कई लोग आगे आके ये दावेदारी करना चाहते हैं कि शहाबुद्दीन साहब की विरासत वो आगे लेकर चलेंगे। उनकी जो खाली कुर्सी हुई है उस पर हम उस पद के लिए हम दावेदार हैं। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, उसको लेकर के हम बैठे हुए हैं महताब साहब के पास, और हम इनसे शुरुआत करेंगे कि महताब साहब, ये बड़े दुख की बात है कि शहाबुद्दीन साहब आज हम लोगों के बीच में नहीं हैं। सिवान के लिए एक विकास पुरुष का सही मायने अगर कोई था तो शहाबुद्दीन साहब थे, लेकिन आज उनकी कमी पूरे सिवान में खल रही है। और हमेशा ये देखा गया है कि जब जब चाहे जो भी चुनाव हुआ हो, पिछले 2 दशक से जब भी चुनाव हुए हैं, चाहे लोकसभा का हो, विधानसभा का हो, बिना शहाबुद्दीन साहब के नाम के चर्चा किए हुए वो चुनाव नहीं होता था। अब क्या लगता है आपको कि आज शहाबुद्दीन साहब नहीं हैं, अब जो लोग शहाबुद्दीन साहब के नाम को लेकर के अपनी नैया को पार लगा लेते थे, अब उनकी नाव का क्या होगा? बहुत बहुत शुक्रिया ATN का कि जो आपने इस तरह की सवाल किया। और पत्रकारिता का जो धर्म है, जो ध्येय है, वो है यही है कि आप मुद्दे की सवाल पे करें। आपने बोला जैसे कि शहाबुद्दीन साहब के नाम पे जिस तरह से लोग अपने राजनीति का उल्लू सीधा कर लेते थे, तो मैं ये हमेशा बारहा ये बात कहता हूँ कि अजगर दिखा के दंतमंजन बेच दिया करते थे ये लोग। इन्हें ये बात भी एहसास ज़रा सा भी नहीं है। जनता ये बात को समझती थी, और जनता इस बात को समझना भी ज़रूरी है कि अजगर को दांत नहीं होता, और ये अजगर दिखा के दंतमंजन को बेच देते थे। ये हमेशा ये बहुसंख्यक समाज को इस बात को एहसास कराते थे कि ये मानव रूपी असुर हैं, और शहाबुद्दीन साहब को दिखला के और हम आपको बचाने वाले लोग हैं, और हम बचा के आपको लाएंगे। और वो उनको दिखा के, डर और भय दिखा के राजनीति करने का काम करते थे, और उनके बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकंसेप्शन शहाबुद्दीन साहब के बारे में इस्टेब्लिश करके, जनता को भ्रमित करके उन्होंने अपनी राजनीति को इस्टेब्लिश किया। उससे भी इन सबके बाद आप इस बात का एहसास कर लीजिए कि शहाबुद्दीन साहब की कद की विराटता का अंदाज़ा आप ऐसे लगा सकते हैं जैसे कि आपने ना चाह के भी आपने ये बात बोलना पड़ गया होगा कि शहाबुद्दीन साहब एक ना मायने में भी एक विकास पुरुष हैं। इसमें कोई इफ बट वाली बात नहीं है, क्योंकि शहाबुद्दीन साहब ने विकास की जो गाथा, हम लोग सिवान के रहने वाले हैं, विकास की जो गाथा वहाँ पे उन्होंने शुरू किया था, जो इमारतें आज भी उनके विकास की कहानी वो खुद कहती है। मैं नहीं कहता, पूरा सिवान कहता है। आप ये बात पे तो मेरी बात पे मुत्तफिक हैं कि शहाबुद्दीन साहब से बड़ा विकास पुरुष कोई न था, न कोई है, और न ही वहाँ पे अभी तक कोई पैदा हुआ है। चलिए अब दूसरी बात के बताते हैं कि राजनीति को सबने वहाँ पे व्यवसाय बनाया, चाहे जो भी हैं। सोलर चोरी का मैंने ही पदयात्रा निकाला था, सोलर चोर के नाम से सबसे ज़्यादा आपको माननीय ओम प्रकाश, पूर्व सांसद ओम प्रकाश जी फेमस हुए। लेकिन शहाबुद्दीन साहब पे ऐसा कोई आरोप भ्रष्टाचार पे नहीं लगा, कोई दलाली का आरोप नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि वो टू द पीपुल, बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल वाले नेता थे। वो जनता का, जनता के और जनता के लिए नेता थे। वो अपने लिए कहीं से भी कुछ उन्होंने नहीं किया। उनकी कद की विराटता का ये अंदाज़ा आप लगा दीजिए, जिसके कहने पे केंद्रीय मंत्री बनता था,
जिसके कहने पे टिकट बांटी जाती थी, जिसके कहने पे मुख्यमंत्री इस्टेब्लिश्ड होता था, वो व्यक्ति अपने लिए एक भी कुछ नहीं मांगा। उसने अपने आप को मर जाना कबूल किया, लेकिन अपने आप को झुक जाना कबूल नहीं किया। आप वैसे व्यक्ति की बात किसी से तुलना कर सकते हैं क्या? सिवान में ऐसा व्यक्ति और व्यक्तित्व ना कोई पैदा हुआ है और ना ही पैदा होगा। मैं शहाबुद्दीन साहब को समाजवाद का सबसे बड़ा चेहरा मानता हूं। तो अब ये भी बता दीजिए महताब साहब कि अब आने वाले जो चुनाव होंगे, आज शहाबुद्दीन साहब नहीं हैं, लेकिन हाँ ना हम वही चीज वहीं पे हम लोग आ रहे हैं कि अब जो उनके नाम की चर्चा करके लोगों की नैया पार लग जाती थी, अब क्या होगा? अब उनकी नाव कैसे पार लगेगी? देखिए, अजगर को तो पहले भी दांत ना होता था। ये अजगर को दिखा के दंतमंजन बेच दिया करते थे। जनता जो अभी कोरोना काल में हुआ, आपके ही टीवी चैनल के माध्यम से मैंने देखा था कि बीजेपी के नेता बेचारे कोरोना में मर गए। पहली कोरोना की लपट में वो बोल रहे थे शायद शहाबुद्दीन साहब रहते तो मैं मरता नहीं, और ये सिवान में जो और मैं बच जाता। अब लोगों को उनकी याद सताने लगी है। लोगों को उनके दिखाए हुए स्वप्न और उनके जो विजन और विजडम पे जो उन्होंने काम किया था, इंडोर स्टेडियम, आउटडोर स्टेडियम, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, आयुर्वेदिक कॉलेजेस और रोड, ब्रिजेस, जो चीज़ें उन्होंने इस्टेब्लिश किया था, 50 रुपये डॉक्टरों की फीस, एजुकेशंस पे काम, कम्युनिकेशंस पे काम, जो उन्होंने किया था, वो अब लोग मिस कर रहे हैं। अब उनकी जो विरासत पे जो एक बात होगी, जो इस विचारधारा का वारिस होगा, जो विजडम और ये करेगा, जो जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी की बात करे, जो समानता और न्याय की बात करेगा और बंधुत्व की बात करेगा, लोग उसके पक्ष में खड़े रहेंगे। क्योंकि शहाबुद्दीन साहब की जो फिलॉसफी ऑफ लाइफ थी, वो मैंने बता दिया, टू द पीपल एंड बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल थी। वही उसी को लेके ही उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। अब इनकी जो दुकानदारी है, चाहे वो महाछली हैं, चाहे वो महाबली हैं। महाछली आप समझ रहे हैं, मैं ओम प्रकाश जी के बारे में बोल रहा हूँ, और महाबली जो अभी अब तथाकथित अपने आप को बहुत बड़े बाहुबली बन के एस्टैब्लिश्ड होने की बात कर रहे हैं, अजय सिंह जी, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। इन दोनों की दुकान बंद हो चुकी है। इन दोनों के पास दे डोंट हैव द इश्यूज, तो वो झूठ मूठ का अनर्गल बातों पे बात कर रहे हैं। अरे भाई, आप 15 साल से आप हैं, आप हमको बताएं ना कि आपने काम क्या किया। शहाबुद्दीन साहब अब हमारे बीच में नहीं। आप बात करें कि शिक्षा पे आपने क्या काम किया, चिकित्सा पे आपने काम किया क्या, स्वास्थ्य पे क्या काम किया, आप सिवान के जनप्रिय लोगों के लिए क्या काम किया, सिवान के उन लोगों के लिए क्या काम किया जिन लोगों ने आपको वोट दिया था, उन लोगों के लिए क्या अपराध में कमी आई? रोज हत्याएं होती हैं, रोज लूट होता है। तो जब आप उस चीज़ों को इवैल्यूएट करके उस पर अंकुश नहीं लगा पाए, तो जनता सब देख रही है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। आपको आपकी औकात इस बार बता देगी। महताब साहब, अब एक अहम सवाल ये होता है कि आज शहाबुद्दीन साहब हम लोगों के बीच नहीं हैं। उनके पुत्र ओसामा, जिनकी चर्चा अब चारों तरफ हो रही है, हालांकि ओसामा अभी तक किसी मीडिया के कैमरे पे सामने नहीं आए हैं। आपको क्या लगता है कि ओसामा साहब जो शहाबुद्दीन साहब की विरासत या फिर यूँ कहें कि जिस चीज़ को लेकर चले थे, जो विजन लेके चले थे, ओसामा साहब उसको आगे ले जा सकते हैं? क्या वो उस लायक है? बहुत अच्छी सवाल पूछा, और आपने जो सवाल पूछा सबसे अच्छे व्यक्ति से पूछा। क्यों ये सवाल मुझसे पूछा? क्योंकि मैं सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के पुत्र के सबसे करीबी लोगों में से एक हूँ, और मैंने उनके साथ सबसे ज़्यादा वक्त गुजारा होगा, मुझे जो लगता है वो मैं इस तरह से मैं बता रहा हूँ। नेहरू जी की विराटता का अंदाज़ा लगाइए कि नागार्जुन खड़े होते हैं और नागार्जुन क्या बोलते हैं, वतन बेचकर पंडित नेहरू फूले नहीं समाते हैं, वतन बेचकर पंडित नेहरू फूले नहीं समाते हैं, फिर भी गांधी के सम्मुख जाके मज़ार पे झुक झुक के फूल झुकाते हैं। ये बोलने के बावजूद भी, ये इतना बड़ी बात कविता बोलने के बावजूद, वो भी नेहरू जी के सामने जिसको गांधी का दत्तक पुत्र कहा जाता था, उसके सामने वो खड़े होकर भी बोलते हैं। लेकिन नेहरू जी ने उनके घर पे सीबीआई और ईडी का सम्मन नहीं भेजा, और उसको प्रेम दिया, पुरस्कार दिया और गले लगाया, और बोला कि आपने मुझे आईना दिखाने का काम किया। ये था पहले की राजनीति की सुचिता, नहीं, ये थी राजनीति की सुचिता। और अब कैसे लोग राजनीति में आए हैं? वो लोग राजनीति में आए हैं जो बकरी चुरा के आए हैं,
जो आरसी चुरा के आए हैं, जो लोग आए हैं, उनको इतिहास क्या पता है हिंदुस्तान का? हिंदुस्तान का इतिहास ही नहीं पता है, भारत की भौगोलिक रचना ही नहीं पता है, भारत का इतिहास ही नहीं पता है, तो वो क्या बोलेंगे? जो आप एक व्यक्तिगत टिप्पणी जो उस व्यक्ति पे करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, उनको खुद आईना, जैसे कि बोला जाए ना, आप आईना देख रहे हैं और धूल चेहरे पे लगी और आईना को साफ कर रहे हैं, कर ऐसे थोड़े होगा। सिवान की राजनीति में मैं यहीं से इस आप एटीएन चैनल के माध्यम से माननीय अजय सिंह जी से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपका सवाल आपसे ये सवाल है कि आपने अभी तक के कार्यकाल में आपकी पत्नी ने क्या क्या काम किया? आपने शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा और इस पे क्या काम किया? आपने कैसे आपसी सौहार्द बढ़ाने का काम कर? ये सवाल पे आप मेरे को जवाब दीजिए, अन्यथा आप अपने जुबान को जिप कर लीजिए, खत्म कर लीजिए। लेकिन जनता आपको अच्छी तरीके से पहचान चुकी है। आपके ठगने का स्टाइल वो वैसे ही है जैसे कि एक महाछली थे और आप एक महाबली बन के छली बनने की कोशिश करें। भगवा कलर पहन के आप घूम रहे हैं, अब भगवा बोलते हैं कि ये योग का कलर है। अरे वाकईतन भगवा कलर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का कलर है, वाकईतन भगवा रंग योग का कलर है। भगवा कलर योग का है, भोग का नहीं है। जो आप भगवा कलर पहन के योग के जगह पे भोग कर रहे हैं, इसके लिए आप राम जी की चरित्र की बात करने वाले लोग राम की चरित्र की बात करते हैं। जब कई माँ ने उनको बोला कि जाइए आप वनवास पे, तो वनवास पे जाते हैं तो एक लफ्ज अपने भाई भरत के लिए एक लफ्ज जुबान नहीं खोलते हैं। उन्होंने वो अपने साथ वंचितों को, केवटों को, बानरों को अपने सेना में अर्जित करते हैं और उस पर इसको लंकेपति रावण पे चढ़ाई करते हैं। जब तक वो दशरथ के यहाँ थे तो दशरथ पुत्र नाम कहलाएं। जब वो संघर्ष करके आपको वन घूम के जब वापस आते हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाएं। उनके कैरेक्टर की बात करने वाले लोग उनके कैरेक्टर में जी ही नहीं रहे हैं। श्री राम के कैरेक्टर को जब जी लेते तो इस तरह की बातें नहीं करते, इस तरह के अवांछित बातों के खिलाफ। महताब साहब, आपको नहीं लगता है कि ये चाहे हिंदुत्व की बात हो या राम वगैरह राम की चर्चा हो, ये सब चुनाव के समय में ही आता है? उसके बाद कोई किसी को उसको याद नहीं रहता है कि भाई हम ना हिंदुत्व की बात होती है और ना राम और लक्ष्मण की बात होती है। ये सिर्फ चुनाव के समय में ही होता है। जैसे चुनाव शुरू हो जाएगा, हिंदुत्व खतरे में आ जाएगा। ये ऐसा चलते रहता है। इससे निकलने की जरूरत है, पूरे देश को निकलने की जरूरत है। नहीं निकलने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं निकलने की जरूरत है। बिल्कुल राम जी के चरित्र की बात करने की जरूरत है। बिल्कुल बताने की जरूरत है कि राम जी क्या थे, राम जी कौन थे, कि शोषितों पीड़ितों वंचितों। आज तो सर उल्टा ना हो रहा है कि आज राम के नाम पे आप देख रहे हैं कि आज अयोध्या विवाद के केंद्र में आ गया। आपने जो बोला ना, आपने बोला ना, ये जो राम को दिखलाने की कोशिश कर रहे हैं वो राम जी तो थे ही नहीं। राम जो थे राम जी तो सबड़ी का झूठा फल खाने वाले राम थे। राम एक धोबी से सिर्फ क्वेश्चनिंग करने पे अपनी वाइफ को, से पत्नी को जंगल देने वाले व्यक्ति थे। राम जो थे, राम की कैरेक्टर को आप सीखने की जरूरत है। लेकिन आज के राजनेता सिर्फ वोट तक, तो जनता के बीच में डोमेन में जाने की जरूरत है और जनता के डोमेन में बताने की जरूरत है। ये जो राम के नाम पे छल कर रहे हैं, असल में राम जी के नाम पे छल करने वाले, धीरे धीरे इनकी भी कलई खुल रही है।